पोजीशन में एमएमसी, एलएमसी, आरएफएस का कैसे यूज करते हैं आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि पोजीशन कैसे डाली जाती है। पोजीशन से पहले आपको कोऑर्डिनेट डालना पड़ता है, ठीक है। वरना कोऑर्डिनेट नहीं डालोगे तो पोजीशन नहीं शो करेगी, ना दिखाएगी सही से। तो ये देखो कोऑर्डिनेट हमने डाल रखे हैं पहले। ये देखो इस होल के दिखा देता हूँ। इस होल के कोऑर्डिनेट मैंने डाल रखे हैं, 66 है और वाई में है 38, ठीक है। और डाया डाल रखा 30S7 में मांगा है, तो 30S7 में डाल रखा है। और एमएमसी जब ही आएगी जब आप डाया को शो क्लिक करेंगे। डाया को क्लिक नहीं करेंगे तो एमएमसी एलएमसी नहीं शो करेगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। और ये देखो दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट ये देखो डले पड़े हैं ना, तो इनके कोऑर्डिनेट डालोगे तभी पोजीशन आपको दिखाई देगी, अदरवाइज पोजीशन एग्जैक्ट नहीं दिखाई देगी, सही नहीं दिखाई, गलत बताएगी, ठीक है। ये देखो पोजीशन खोल लिया यहाँ से। अब सर्किल नंबर 1 उठा के डाल देते हैं इसमें। ये सर्किल 1 क्लिक किया, इसी के कोऑर्डिनेट आपको मैंने दिखाए थे, तो ऐसे अब ओके कर देता हूँ। ये देखो ओके कर दिया। ये अब आ रही है यहाँ पे आरएफएस आ रही है। ये देखो कोऑर्डिनेट डले हैं, दोनों शो हो रहे हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें टॉलरेंस भर देंगे जितनी मांगी है, 0.4 नहीं 0.4, ठीक है। इस तरीके से टॉलरेंस भर दी टॉलरेंस वाले में। और आरएफएस ये लिखा आ रहा है, देखो यहाँ पे आरएफएस लिखा आ रहा है, यहाँ पे आता है, यहाँ से चेंज करते हैं एमएमसी, एलएमसी और आरएफएस, ठीक है। यहाँ से वैल्यू चेंज करते जो ड्राइंग में मांगा हो उसी को डाल देते हैं। और एक चीज़ इसका एक बात का ध्यान रखना, ये डाया पे आती है, ये डाया शो करने लगता है, चाहे एलएमसी लगाएं चाहे एमएमसी लगाएं, डाया शो करता है। ये देखो डाया डाया के बिना नहीं, इसलिए डाया पे भी टॉलरेंस हो, टॉलरेंस देना पड़ेगा तभी आएगी, ठीक है। ये देखो ये आरएफएस करेंगे तो देखो डाया का सिंबल नहीं दिख रहा, अब डाया पे डाया नहीं दिख रहा, ये हम लोग नॉर्मल करते वो वाली है, ठीक है। एमएमसी लगाते हैं, एलएमसी लगाते हैं, ठीक है। तो इस पर आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो डाया शो होने लगता है बगल में, तो ये डाया के बिना नहीं डल पाएगी, ठीक है। और इसमें टॉलरेंस भर दें उस हिसाब से, S7 मांगा तो S7 में जितने का डाया मांगा है ऐसे करते हैं, ठीक है। आया समझ में। ये पोजीशन सिंबल ये दिया हुआ है, यहाँ से इसमें निकाल के और बेस अलाइनमेंट पे करते हैं, जैसे नीचे बेस अलाइनमेंट फीचर है उसी से ही कैलकुलेट होती है, जहाँ से आपने 0 कर रखा है, ठीक है। डल गई इस तरीके से। अब इसे वहीं पे पुटअप कर देते हैं, ये उसी के सिलेंडर कोऑर्डिनेट के बगल में ही कर देते हैं। ये देखो सबके कोऑर्डिनेट मांगे हैं, अब मैंने आपको डाल के दिखाई है। ये देखो अब यहीं पे छोड़ देते हैं, यहीं पे, ठीक है। आगे डाय डाय के बगल में ऐसे करके इस सीरियल से आप डाल लो सबकी, जिस जिसकी मांगी है। हमने तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। ये देखो ये कोऑर्डिनेट भरे हैं, कोऑर्डिनेट डालने पड़ेंगे। और कभी कभार ऐसा होता है आपकी पोजीशन मांगी जाती है, कोऑर्डिनेट नहीं मांगे जाते हैं। जब कोऑर्डिनेट नहीं मांगे जाते फिर भी कोऑर्डिनेट उन पे उसमें आपको जब सर्किल बनाते हैं ना, ये देखो यहाँ पे, फिर उसमें भी कोऑर्डिनेट भरने पड़ते हैं जहाँ केवल पोजीशन मांगी जाती है। लेकिन क्लिक ना करो उसमें, एक्स वाई वैल्यू मत देखो, बस केवल पोजीशन मांगे तो पोजीशन कर दो, लेकिन कोऑर्डिनेट तो फिर भी डालने पड़ेंगे, इसलिए इस तरीके से होता है, ठीक है। मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये सवाल था कि सर जी कैसे लगाते हैं डाया पे, एमएमसी एलएमसी का यूज कैसे करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं सेपरेट वीडियो बना देता हूँ इस पर, ठीक है। ये देखो डाया, ये डाया के बिना ले रहा था तो नहीं, ये क्या हमने डाया डिलीट किया ना, अब कर दिया था, अब देख रहा हूँ तो ये कह रहा नहीं डाया को लेना पड़ेगा, तो इस आप ओके का क्लिक करोगे तब ये डाया आ जाएगा। ये देखो ओके कर दिया। और अब इसमें टॉलरेंस फिल कर देना और एमएमसी लगा दी और टॉलरेंस फिल कर देना, और देखना नीचे डाया आ जाएगा अपने आप, डाया के साथ आ जाएगी, ठीक है। ये देखो कोऑर्डिनेट है पहले से, अब देखो करेंगे, और देखो डाया भी नीचे पहुंच गया होगा, आप नीचे देखेंगे ये पोजीशन आ गई और डाया आ गया। ये देखो डायमीटर, क्योंकि डाया पे ही एमएमसी लगती है, एलएमसी लगती है, ठीक है। और एमएमसी का मतलब होता है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, ठीक है। इस तरीके से वहीं से आप सेट कर लें। ये देखो अब आ गया सीरियल से, इस तरीके से यूज करते हैं और इस तरीके से इसको सेट कर लें। और बेस अलाइनमेंट पे ही करें, इसमें अलाइनमेंट का वो ना चेंज करें, अगर चेंज करोगे तो फ़र्क आ जाएगा, ठीक है।
अब एक आध और सर्कल पे बता देता हूँ, दूसरे वाले पे भी बता देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से उठाते हैं, और जब सर्कल खोलोगे तो वहीं से आ जाएगी। देखो ये 2 नंबर डाल देते हैं इसमें, 2 नंबर लिया, 2 नंबर डाल दिया। ठीक है, 0.29 आ रही है इसकी पोजीशन, आ रही है 0.29। देखो कोऑर्डिनेट भी भरे पड़े हैं, जब भी पोजीशन बताएगी। कोऑर्डिनेट नॉमिनल, कोऑर्डिनेट की अगर जब तक नॉमिनल नहीं डालोगे तो पोजीशन दिखाएगी नहीं, इसलिए इस पर एमएमसी एलएमसी जरूरी लगाना है। यहाँ से यूज कर दो, ये देखो एलएमसी लगा दी है। ठीक है, आ रहा है नीचे, इसे ओके कर देंगे। इस तरीके से करते हैं पोजीशन का। अब आ गया होगा समझ में, मैंने 2 की रिपीट कर दी है। इस तरीके से करते हैं। ये देखो है कोऑर्डिनेट 184 और 30, दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इस तरीके, अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई वो हो, फिर पूछ लेना हमसे कमिटमेंट में या कॉल करके। नीचे नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में हमारा। ठीक है, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे या यूट्यूब पे कमिटमेंट करें तो हमें अपना नंबर दे दूंगा उनको। ये देखो ये मैंने टॉलरेंस भर दी। अब S7 टॉलरेंस डाया, S7 में सेपरेट डाया मांगे हैं, ये 5-6 डाया है तो S7 में है, तो S7 में इनको कैलकुलेट कर रही है मशीन। मैंने S7 जो भी टॉलरेंस दिया करे उसी को सीधा सीधा भर दिया करो। देखो मैंने 3-4 बार रिपीट किया, ये देखो 0.29 नीचे आ रहा, लेकिन ये अब नहीं आ रहा है। जो अब आप एग्जैक्ट पार्ट चेक करोगे ना दोबारा, इसमें फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने जो प्रोग्राम बना पड़ा होगा जब का, वो तब के कोऑर्डिनेट दिखा रहा है ना। जैसे जो प्रोग्राम जैसे पुराना बना पड़ा है, डाल अब हम रहे हैं, तो एग्जैक्ट नहीं है। जो पार्ट आप चेक